नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ही होने हैं और ऐसे में सियासत अपने चरम पर है। प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इसके बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। पटना में पोस्टर लगाकर लालू को टाइगर बताया गया। हालांकि बीजेपी ने बताया कि बिहार का असली टाइगर कौन है और पोस्टर में लिखा गया है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी ने कहा कि यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। बिहार की राजनीति के टाइगर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के सामने बिहार में कोई नहीं है। नीतीश कुमार रूपी टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद फूके हुए कारतूस बन चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। कांग्रेस का प्राइम फोकस बिहार के दलित समाज के वोटों पर है। इसके इर्द गिर्द ही राहुल गांधी सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित समुदाय से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई है। राहुल गांधी ने पहले अपने चहेते कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सीधे प्रवेश करवाकर तेजस्वी को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार या भाजपा के विरोध के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के राजनीतिक मैदान में उतारा है। बिहार में कांग्रेस की नजर अपने पुराने परंपरागत वोट की तरफ है। बता दें आपको कि कांग्रेस की नजर अब दलित के लगभग 18% वोट को अपने पाले में करने की है। दलित परंपरागत रूप से फिलहाल सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू के पास भी कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। आरजेडी में तेजस्वी को आगे करने के लिए चलते समय ही बता दें आपको कि दलित लीडरशिप उभर नहीं पाई और ऐसे में कांग्रेस ने दलित मदों के लिए उस राजेश राम को आगे किया है जिसकी विरासत में राजनीति है। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार लालू को 2009 और 2010 के चुनावों की याद दिलाकर गठबंधन की अधिक सीटें झटकने के लिए प्रयासरत है या गांधी परिवार राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर दबाव बनाकर सेकंड लीड में रखना चाहती है? क्या कांग्रेस दलित राजनीति करके बिहार में अपनी जमीन बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजू खान है, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। स्वागत है आरजू जी आपका। स्नेहवर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू की। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आरजू खान जी के साथ। आरजू जी, कौन है टाइगर? बिहार का टाइगर आखिर कौन? देखिए, बिहार का टाइगर आखिर कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और बिहार प्रदेश में हमेशा से कई दशकों से गरीब, मजबूत और कमजोरों का अगर कोई दल है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। और कांग्रेस का हमारा जो है नेशनल गठबंधन कई दशकों से है। तो ये सब जितने भी हमारे महागठबंधन के अलायंस के जो लोग हैं वो सब टाइगर है। और उन लोगों का जो अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है बिहार में तो उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जो भी हमारे माले और कांग्रेस के लोग हैं, ये सारे। ठीक है। जी जी जी, रखिए बात रखिए। हाँ, और उसके अलावा ये तो इस वर्ष वाला जो संशय है ना, और ये क्या क्या जनता दल यूनाइटेड कहती है, क्या कहती है, हम समझते हैं इनकी परेशानी क्या है। ये 42 नंबर के पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमें क्या आईना दिखाएगी? भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे पार्टी बड़ी अपनी बीजेपी कह रही है कि ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो गई। कौन कह रहा है बिहार में लालू को टाइगर? खुद ही आरजेडी कह रही है।
हर गरीब, वंचित, शोषित और जो अक़लियतों का जो बल है ना, उसको कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल। और ये सारी आवाम कहती है बिहार प्रदेश की, और उसी आवाम की बात को विपक्ष के नाते हम उठाते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो प्रदेश की जनता कहे हम उस बातों को उठाएं। भारतीय जनता दल को परेशानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये है ना कि कई दशकों से वो बैसाखी का सहारा है। ठीक है, चलिए प्रतिभा जी भी हमारे साथ है। प्रतिभा जी, बिहार का असली टाइगर कौन? ये तो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव है। अब बताइए टाइगर क्या हरा खाता है? नहीं खाता है ना? तो ठीक है, चुनाव है, ये अपने आप को टाइगर बता ले, चीता बता ले, कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? लेकिन भाई आप टाइगर से ही घर में कैद रखता है, टाइगर फील्ड में नहीं निकलता है। आपने लालू प्रसाद यादव जी को कैद कर दिया है घर में, उनके सुपुत्र ने अपने चेहरे को चमकाने के लिए। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। तो पहले ये बताए ना कि टाइगर पिता है कि टाइगर पुत्र है? कौन टाइगर है जिनको घर में कैद किया गया है? वो जो 36 इंच का सीना तान के बहुत ही गरूर के साथ कुछ भी बोलते हैं, वो कौन टाइगर है? आरजू खान जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकी परेशानी तो समझ सकता हूँ ना। 20 साल के शासन सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के बाद भी अलट पलट के जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया 9 बार मुख्यमंत्री बनने का, उनको परेशानी यही है कि आज तक वो लालू प्रसाद यादव के बराबर आ ही नहीं पाए। लालू प्रसाद यादव को लोग गरीबों, वंचितों का मसीहा मानते हैं, गरीबों का मसीहा मानते हैं। तो गरीबों का मसीहा टाइगर हो सकता है? आपको एक ही उपाधि मिली कि आप पलटू कुमार हैं। पलटू कुमार है तो ये भी तो कह रहे हैं लालू प्रसाद फूके हुए कारतूस है। ये भी तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद फूके हुए कारतूस है। अरे देखिए ना, वो चुके हुए कारतूस कौन है हमको पता है। चुके हुए कारतूस तो खुद नीतीश कुमार जी हैं। वो इस तरीके से है कि डिप्टी सीएम प्रदेश का जब वो किसी भी प्रेस वाले को अगर वो बाइट देते हैं, मीडिया कर्मियों को बाइट देते हैं, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते चलिए हो गया। जिसको बोलते हैं वो पिटा हुआ कारतूस। इनको पता ही नहीं है कि पिटा हुआ कारतूस में किसको कहते हैं। पिटा हुआ, थका हारा, बेबस, लाचार, बैसाखियों पे चलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी है। तो पिछले कारतूस वो है। और हम जहाँ बैठे हम तो हमेशा दहाड़ते रहते हैं और हमारी दहाड़ जनता है। जनता दहाड़ती है। बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है आप। बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है, भी है जिसे अपने बच्चों ने घर में कैद कर दिया हो। हमने कैद नहीं किया, किसके बच्चे ने कैद किया? किसके बच्चे ने कैद किया? उनके पुत्रों ने, उनके घर के लोगों ने उन्हें अपने पुत्र से गायब किया। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, बिहार का असली टाइगर कौन, इसकी जद्दोजहद हो रही है, इसकी लड़ाई हो रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस किसे बेहतर टाइगर मानती है? देखिए, पहले तो ये तुलना ही हास्यास्पद है। मैं इस तुलना में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि यहाँ आम लोगों की लोकतंत्र की बात हो रही है। यहाँ आदमखोर टाइगर की बात ही नहीं होनी चाहिए और किसी भी जंगली जानवर से तुलना करना अपने आप में हास्यास्पद है। यहाँ लोकतंत्र में नेता होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। बिहार में टाइगर कौन है? बिहार में अगर देखा जाए तो वास्तव में अगर कोई शेर, अगर इसी से तुलना करना है तो शेर अगर कोई है तो यहाँ की आम जनता है, जिसको सरमाथे पे बैठाती है वो यहाँ का शेर बने, बब्बर शेर बने, जो बनना है वो बने। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ये तो समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सांगठनिक मजबूती के लिए काम कर रही है। अब इसमें अगर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कौन शेर कौन सवा शेर, तो ये सब बातों से हम लोग इतर जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे काम कर रहे हैं और लगातार अपने संगठन को धारदार बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत बार आरोप लगते हैं हम लोगों पे कि हम लोगों के कारण पिछली बार सरकार नहीं बन पाई थी। तो संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। संगठन की मजबूती से चुनाव में भी मजबूती आएगी। संगठन को मजबूत कैसे किया जा रहा है? प्रदेश अध्यक्ष बदल के क्या तो चुनाव लड़ने में भी आनंद आता है। प्रदेश अध्यक्ष बदल के क्या संगठन को मजबूत किया जा रहा है?
प्रदेश अध्यक्ष बदलना ही केवल आप मत देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू आज भी हमारे सर्वमान्य नेता है, बड़े नेता है। और राजेश राम जी बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में एकमात्र दलित प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई है तो वो है राजेश राम जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये बड़ा मैसेज है, एक पूरे धड़े के लिए है, पूरे समाज के लिए है। और ये सोचने वाली भी बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे की वजह क्या दलित चेहरा है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। वो चीफ विहित भी थे, मुख्य सचेतक जिसे बोला जाता है वो भी थे, वो विधानसभा में बिहार में। उसके अलावे वो SC जो प्रकोष्ठ हम लोग का है कांग्रेस का, उसके वो चेयरमैन हैं, बिहार के थे। और इस चीज के अलावे वो कुटुम्बा से 2 बार विधायक रहे हैं, सुरक्षित सीट है कुटुम्बा, औरंगाबाद की सीट है। लगातार उन्होंने सांगठनिक काम किए हैं, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, लगातार संवाद स्थापित रखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो आने वाले समय में देखिए संगठन में लगातार फेरबदल होते हैं, वो चुनाव को लेके हो, संगठन को लेके हो, तमाम चीजें होती हैं। सीधी बात है, मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, बहुत बार राजनीतिक लाभ के लिए भी लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से इतर संगठन में तमाम लोगों के जो बातें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी लगातार मंचों से करते हैं, हम उसे लागू करके दिखाने वाले लोग हैं, हम उसे लागू करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो मौका मिलेगा तब की बात है ना सर, मौका मिलेगा, ये आश्वस्त हैं आप लोग? किस चीज का मौका मिलेगा? सत्ता में आने का। अजीब, ये तो बात ही मुझे नहीं समझ में आती। अच्छा, कौन से राजनीतिक दल है जो इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि बस किए जाना है राजनीति? सभी लोग तो इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि जनहित के मुद्दों से जुड़िए, जनता पसंद करेगी, आपको सत्ता देगी। हम लोग भी उसी को काम कर रहे हैं। जनता के मुद्दों पे हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार प्रत्येक मुद्दे पर। अभी पलायन रोको नौकरी पे यात्रा जो हमारी चल रही है, देखिए किस तरीके से युवाओं का साथ मिलता है, किस तरीके से लोग उससे जुड़ रहे हैं। हुजूम का हुजूम चल रहा है सड़कों पर। ये चीज तो देखने वाली बात है ना। इन मुद्दों पे, बिहार के ज्वलंत मुद्दों पे लड़ाई कौन लड़ रही है सड़क पर, सदन में? एक और सवाल का जवाब दीजिए मुझे। उतनी तवज्जो आपको दी जाएगी जिसके आप हकदार हैं बिहार की सियासत में, बिहार के गठबंधन में, आपके गठबंधन में कांग्रेस को उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी वो हकदार है? क्योंकि हमने देखा दिल्ली में तो तवज्जो नहीं दी गई थी और फिर आप अलग ही चुनाव लड़े। इससे पहले भी हम कई जगह देख चुके हैं। तवज्जो देना, आप उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं, हम उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। भाई अपना नजरिया बता दीजिए। आप अपने नजरिया से देख रहे हैं कि तवज्जो तो आम जनता देती है ना। अगर हमें नकार देगी तो हमारे में कमी है। अगर हम मजबूती से उनके लिए खड़े हैं और जनता का विश्वास हम जीतने में कामयाब रहेंगे तो हम मजबूत हैं, और तवज्जो देना ही पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। अभी तक जो चर्चा नहीं करना चाहते थे लोग, अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे, वो लोग भी अब चर्चा कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता के मुद्दों से जो जुड़ा रहता है वही जीवित रहेगा राजनीति में, वही जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा उतरेगा, अन्य किसी का कोई दाल गलने वाला। ठीक है, दलित दांव खेल रही है अब कांग्रेस पार्टी। आरजू जी, कैसे इसे देखते हैं और क्या लगता है कि ये गठबंधन आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था? अगर इस प्रदेश में अगर दलित वंचित है तो क्यों नहीं उसकी बात की जाएगी? एकदम करना चाहिए। जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे तो हम उठाते ही रहेंगे ना। अगर कांग्रेस ने उठाया है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें क्या परेशानी की बात है? परेशानी तो मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों को होना चाहिए। हम तो हमेशा से छोटे पिछड़े जो दलित हैं, वर्ग के जो लोग हैं, अकलियत, उनकी हम बात करते और करते रहेंगे, क्योंकि समाज से जुड़े हुए मुद्दे से जन सरोकार हमारा है महागठबंधन का। और ये महागठबंधन जब गठबंधन करते रहती है, कौन सी नई बात है? ये कोई नई बात नहीं है। जो भी मुख्य रूप से जो लोग समाज में तो मुख्य रूप से जो जुड़ नहीं पाते हैं, जो पिछली पंक्ति में एकदम खड़े हैं, हमेशा से हमारा गठबंधन उसको जोड़ने की कोशिश करता है और उसको जोड़ के क्रम में आगे बढ़ी है कांग्रेस, तो स्वागत योग्य है। ठीक है प्रतिभा जी, 18% वोट जो है उस पर अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की नजर है। जिस हिसाब से अभी कदम उठाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से संगठनात्मक फेरबदल किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि अगर ये वोट उधर खिसक गया तो दिक्कत आप लोगों के लिए बढ़ सकती है? नहीं नेहा जी, हम इसका परवाह नहीं करते हैं। हमारा वोट नहीं जीतेगा इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने
हाँ। जब से उन्हें सत्ता मिली बिहार की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए बराबर काम किया है। हाँ। बिहार के विकास के लिए। तो बिहार का विकास हुआ तो उसमें किसी एक वर्ग का नहीं हुआ, किसी एक संप्रदाय या समुदाय का नहीं हुआ, सबों का विकास हुआ है। जितने निचले तबके के लोग थे उनको उठाने का काम हमारे नेता श्री नीतीश नहीं तो अभी कह रहे हैं ना आरजू जी की दलित तो आज भी शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, क्या उत्थान हुआ? नहीं, मैं विकास बता देता हूँ, मैं विकास बता देता हूँ। आरक्षण का लाभ देकर के जो हमारे दलित भाई कभी किसी खास काम के लिए वो एक तरह से कहिए कि उनको उसी रोजगार में रहना था, आज उन्होंने हर पंचायत में देखिए कि कहीं न कहीं के मुखिया है, कहीं न कहीं के सरपंच है, कहीं न कहीं अरे कहिए ना ये जो है रिजर्वेशन की जो बात कर रही है वो महागठबंधन की सरकार ने किया है। उससे पहले कर्पूरी जी ने किया था, उसके बाद जो है लालू यादव जी ने किया था, उसके बाद राबड़ी यादव ने किया, राबड़ी जी ने किया था, उसके बाद महागठबंधन की सरकार पे हुआ। ये चीज बताइए ना, अकेले क्यों ले रही है? विजन है अपने वंश को आगे बढ़ाने का। अरे आप विशाल के बारे में बोलिए। ठीक है प्रतिभा जी, कोई बड़ा चेहरा तो बताइए ना, किसको आगे करिएगा? दलित चेहरे के नाम पर किसको आगे करिएगा? इन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर ही दलित चेहरा है, ढूंढने जाए आप देख लीजिए। हमारे संगठन से लेकर के सरकार में दलित भाई हैं। ना उनके चेहरे पे 18% वोट आ जाएंगे क्या? हमारे संगठन से लेकर के सरकार में सभी वर्गों का सामंजस्य है, सभी लोगों की भागीदारी है। तो हमें किसी वर्ग ऐसा नहीं है कि किसी दल ने अगर दलित चेहरे को अगर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना दिया हो तो आपसे दलित वोट कर जाएगा, क्योंकि हमने काम जितना किया, हमारी सरकार ने जितना काम किया सबके लिए, हम उस काम पर भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए काम पे भरोसा करते हैं, लेकिन सीटों पर कितना भरोसा करते हैं? स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? क्या अभी तक अंदर खाने है, क्या चल रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए ये सब चीज कोई टीवी डिबेट में तो हम लोग बताएंगे नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज ये भी है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे तरफ से हम अभी संगठन पर काम कर रहे हैं। ये चुनाव में अभी 6 महीने का समय है और जैसे हम अपने संगठन पे पूरी मजबूती से काम कर लेंगे, सब चीज आकलन कर लेंगे, पूरे रिसर्च के बाद हम लोग सीटों की डिमांड करते हैं। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये तो अभी आगे की बात है ना। अच्छा ये भी अभी असमंजस है क्या कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? करना होगा तो हम लोग क्या देंगे कि हाँ पूरी तरह कांग्रेस पार्टी सीटों पर मेहनत कर रही है। कुछ कह रहे हैं आप प्रतिभा जी? मैं कह रही हूँ कि इनका गठबंधन है ही कहाँ? नहीं, ये आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, ये चीज आप लोग डिसाइड थोड़ी ना करिएगा। आप बोल दीजिएगा तो आपका क्या है? आपको चुनाव से नहीं, चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है? ये सीना ठोक के कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे, राहुल गांधी जी कुछ और कहते हैं, चुनाव के बाद तय करेंगे, जीतने के बाद तय करेंगे। आरजू जी गठबंधन है या नहीं है? ये तो कह रही गठबंधन है या नहीं, यही नहीं पता, अभी तो कुछ नहीं आता पता बिहार की सियासत में किसका गठबंधन किसके साथ है नहीं है। देखिए हम एनडीए की तरह नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारा फार्मूला तय होता है और हम लोग फार्मूले के हिसाब से काम करते हैं और बाद में लगते हैं कि जीतन मांझी की अपने आप को कुछ महसूस करने लगते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं, मीडिया में उनका बयान चलने लगता है। कुछ दिन पहले तक पशुपति पारस इनके हिस्सा रहते हैं, फिर ये लोग उठा के उनको बाहर फेंक देते हैं। तो हम वैसे लोग नहीं है, हम तो बोल चुके हैं नेचुरल गठबंधन है, कई दशकों का हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। जो सीटों का जो बात है तो हम टीवी स्क्रीन पे थोड़ी बैठ के तय करते हैं, हम लोग बड़ी अच्छे तरीके से बैठ के ऑन टेबल हम इसको तय कर लेंगे। हमें सोचना सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोचे, ये जो चिल्ला के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे, वैसे ही महाराष्ट्र में भी कहते थे चिल्ला के कि एकनाथ शिंदे हमारा सीएम का चेहरा होंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को भी कहते थे। तो शिवराज चौहान और एकनाथ शिंदे की तरह सीएम चेहरा तो जरूर होंगे, लेकिन सीएम होंगे या नहीं होंगे इससे बात है, इससे संशय, इससे प्रतिभा जी क्लियर कर दे और भारतीय जनता पार्टी से भी क्लियर करवा दे। हमारे में थोड़ी संशय है, हमारे अंदर कोई संशय नहीं, उनको अपना गिरेबान देखना चाहिए। चलिए ठीक है,
जनता क्या तय करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत में कोई दलितों पर दांव खेल रहा है, तो अलग अलग सियासत यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये सियासत के रंग किसके लिए फायदेमंद होंगे, किसकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।